महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किए जाने के फैसले के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीटीओ चौक पर विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के फैसले को जन विरोधी बताया। विनय कुमार ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिए रोजगार की मजबूत गारंटी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी की विचारधारा और गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार गलत तरीके से योजना को बदल रही है। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा में केंद्र सरकार 90% वित्तीय सहायता देती थी, जिसे अब 60:40 के अनुपात में कर दिया गया है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और छोटे राज्यों के ग्रामीण मजदूरों व किसानों को नुकसान होगा। विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर योजना का नाम पुनः महात्मा गांधी के नाम पर रखेगी और इसके मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं होने देगी। हमने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा है, ये इसी संदर्भ में है कि केंद्र सरकार ने धक्के से इस बिल को तोड़ फोड़ कर पेश किया है और जो मनरेगा एक उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एक्ट था, जो कांग्रेस पार्टी ने 20 साल पहले लाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और इस एक्ट को तोड़ा गया है और एक गरीब आदमी के जो उनके अधिकार है उनका हनन किया गया है। और बेसिकली जो ये एक्ट लाया गया था वो इसी को मद्देनजर रखते हुए लाया गया था कि गरीब आदमी, शोषित वर्ग जो है उनको अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में उनको रोज़गार मिले और उनको दूसरे स्टेटों में प्लान ना करना पड़े। इसीलिए बेसिकली ये एक्ट को लाया गया था और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि पूरे देश में इसको हमने जिस तरह से लागू किया था, 2 महीने लगातार संसद में इस पे चर्चा हुई थी और चर्चा के बाद इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था, जिसमें भाजपा के सांसद ही सदस्य थे और उन्होंने भी अपनी मर्जी से इसको पास किया था। तो आज उस बिल को तोड़ फोड़ के जो आज यहाँ पेश किया गया और ज़बरदस्ती संसद में पास किया गया और इसमें विपक्ष का कोई भी राय नहीं दी गई, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक आम व्यक्ति को इसका फायदा और लाभ उसी तरह ना मिले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देने का प्रयास किया था। इसके बाद धरने प्रदर्शन होंगे लगातार? हाँ, लगातार हम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हर गरीब को, हर बेसहारा को और हर वर्ग जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ाई करती रहेगी। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इसमें दिन बढ़ाए गए हैं, 100 से 125 दिन बढ़ाए गए हैं, पर इसको बहुत तोड़ फोड़ कर लाया गया है, जिसमें पहले पूरा शेयर केंद्रीय सरकार का होता था, अब जो शेयर है वो 60-40 कर दिया गया है। जो कई राज्य ऐसे हैं जो इतना खर्चा वहन नहीं कर सकती है और पहले केंद्र का जो ये एक्ट था ये पूरे देश में लागू था और केंद्र सरकार को वहन करती थी। क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इसको फिर से बदलेगी और उस पुराने? हाँ, हम इसको बदलेंगे भी, हम इसको और रिफाइंड वे से और अच्छा करेंगे इस एक्ट को, और जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ की है उसको हम पूरा दुरुस्त करेंगे।